आप सभी के आज की वीडियो में देखते हैं हम क्लास 8 का फैक्टराइजेशन का 12.1 का सॉल्यूशन जो एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं आपका 12.1। देखो, सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर। आपको क्या ढूंढना है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, पर इसमें भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो, है 12x, 36 ये है। ठीक है, अब इसको कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए जो दोनों को डिवाइड करना चाहिए। अब बच्चों को आएगा नहीं, मैं तो बता दूंगा कैसे आएगा, और जिसने 2-4 बार प्रैक्टिस कर ली होगी जिस बच्चे ने, वो भी बता देगा। जिस बच्चे को बिल्कुल ही नहीं पता चलता कैसे निकालना है उसको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, 12 का फैक्टर कर लेना है। अब फैक्टर कैसे करते हैं ये भी आपको पता ही होगा। टू, टू के टेबल में 6, 3, 3 1 जा 3, ऐसे आ गया। ये आपको क्या हो गया, 12 का फैक्टर हो गया। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3, और x है तो x को साथ में लिख दो। अगर x की पावर 2 होती तो आप x को कितने बार लिखते, 2 बार लिखते। ठीक है, अब 36 का कर लेते हैं। 36 का कर लो। 36 का क्या होगा, 2, 18, 9, 3। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 आप देखो कोई इसके साथ x है या y है, क्वेश्चन में भी नहीं है तो हम फैक्टर में भी नहीं लेंगे। ठीक है, अब जो कॉमन है उन्हें निकाल लो। तो ये कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है। कॉमन का मतलब दोनों में आना चाहिए, 2 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 इसमें 3, इसमें x है इसमें 3 है, तो क्या ये कॉमन आ रहे हैं, बताओ। और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख दो 2 इंटू 3। तो कॉमन क्या आ गया, 12। तो जो इसका कॉमन फैक्टर होगा ये क्या होगा, इसका कॉमन फैक्टर होगा 2। 12 इज द कॉमन फैक्टर। ठीक, ठीक है बच्चों, तो 12 होगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये अच्छे से। और मैं कोई दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि हम लेते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है। 6 ABC, क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले मैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना, 6 ABC कॉमा 24, 24 क्या है, 24 AB स्क्वायर और लास्ट क्या है, लास्ट है उसका 12A स्क्वायर B। क्या है, 12A स्क्वायर B, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी के दो तो कर ही लोगे कि बिल्कुल सेम है वैसे ही जैसे पहला बताया, इसमें निकालना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सबके कॉमन फैक्टर कर लेने हैं। कॉमन फैक्टर करने के लिए क्या करोगे आप, कॉमन फैक्टर करने के लिए करोगे सबका एलसीएम एचसीएफ लोगे ना, या फैक्टर करोगे, बताओ। फैक्टर करना पड़ेगा ना, 6 का कर लो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 24 का फैक्टर कर लो, 12, 6, 2 3 3 1 जा 3। फिर 12 का कर लो, इसी का देखो इसका हाफ होगा, दिमाग लगा सकते हो आप, 3 1 जा 3। ये चीज आ गई आपको समझ में, ये हो गया फैक्टर। अब लिख लो इसको, 6 को क्या लिख सकते हो, 6 का फैक्टर क्या है, 6 ABC का फैक्टर क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 3, और क्या क्या है उसके साथ, एक ए है तो ए को लिख दो, एक बी है तो एक बी को लिख दो, एक सी है तो एक सी को लिख दो। ठीक है, ये बात आई समझ। अब 24 AB इसका फैक्टर लिखना है। तो इसका फैक्टर आप कैसे लिखोगे, यहाँ से देख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखोगे। अब देखो क्वेश्चन में कि यहाँ पे क्या AB स्क्वायर है, ए है, ए कितनी बार है, एक बार है, बी कितनी बार है, बी का स्क्वायर है, इसका मतलब बी 2 बार होगा इसमें। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। 12 का लिख लो बच्चों, 12 क्या लिखना है, A स्क्वायर B। तो 12 का क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू ए कितने बार है, 2 बार, ए इंटू ए लिख दो और बी लिख दो। ठीक है, इतना कर लोगे। ये मैं बता रहा हूँ जिनको कुछ नहीं आता उन बच्चों के लिए है, जिनको आता है वो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के कि ये तीनों नंबर ऐसे कौन से टेबल है, तीनों नंबर में आ रहे हैं, फिर इनमें से कौन से ऐसे वेरिएबल्स है जिनके क्या है, हाई लोएस्ट डिग्री है, लोएस्ट डिग्री को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, आइए कॉमन देखते हैं। तो 2 कॉमन, 3 3 3 कॉमन, जो कॉमन आया उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 इंटू 3। ठीक, अब ए और ए कॉमन है, बी बी और बी ये कॉमन है।
मतलब तीनों में है, ठीक है। तो ए है, तीनों में तो ए को लिख दो, और एक बार किसको लिख दो, बी को लिख दो। तो 3 2 जा 6 और ए बी, तो 6 AB क्या आएगा इसका, कॉमन। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है जो बेसिक से और डिटेल में बताया है, पर इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, ये रफ वर्क है। ये सारा आपका कौन सा होगा, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है तो ये रफ वर्क में करना सारा। बस आप ये वाला क्वेश्चन दिखा सकते हो कि कैसे कॉमन निकाला है, अगर पूछेगा तो। नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो 6 AB द कॉमन फैक्टर ऑफ। ठीक है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, कर लोगे ऐसे। ठीक है, आगे देखते हैं। और बताओ इसमें से कौन सा क्वेश्चन बताऊं, सारे क्वेश्चन ऐसी है जैसे आप इसमें 16x² x³ है, 4x² है, 32x है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले फैक्टर कर लेना, है ना। मुझे तो पता चल रहा है, आप कैसे पता लगाओगे, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में लगाना है तो देखो 4 हो गया, 4 से 16। ठीक है, 8th वाला कर ही लोगे, सिंपल है, इसी की तरह ही है। ठीक है, 3x² y³, 10x³ y², 6x² y²z। ठीक, कर लोगे कि करके दिखाऊं 8th वाला। चलो एक 8th वाला और बता देता हूँ आपको, पहले इसको साफ कर लेते हैं, इस पेज को, अगले को। ठीक, आप क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, क्या है क्वेश्चन हमारा। 3x² y³, 3x², क्वेश्चन नंबर 8 तक, 3x² y³। ठीक है, कॉमा कॉमा 10x³ y², 10, याद रखना 10x³ y², और थर्ड क्या है लास्ट इसका, लास्ट क्या है बच्चों, लास्ट है इसका 6x² y²z। तो 6x² y²z ये है। अब तो समझदार हो गए आप लोग, अब तो कर ही लोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, 3 का कॉमन फैक्टर करो। 3 का फैक्टर क्या होगा, 3 × 1, y² है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। 10 का कर लो बच्चों, पहले नंबर्स का कर लिया करो, क्योंकि बच्चे नंबर्स में ज्यादा गलती करते हैं। ये हो गया, 6 का क्या हो जाएगा, 2 × 3, 3, ये आ गया। अब आप इसको लिख लो, 3x² y³, 10x³ y², 6x² y²z, ये लिख लो। लिख लिया आपने, ठीक है। अब इसमें निकाल लो, कह रहा था 3 1 लिखने की कोई नीड नहीं है, तो आप 3 1 को मत लिखिएगा। ठीक है, अब एक्स 3 के साथ कितने भाई एक्स है, 2x है, पावर कितनी है, 2 बार लिख दो। अब y कितने हैं, y 3 है, तो y को आप कितने बार लिख दो, y की क्यूब है, y को 3 टाइम्स। अगर y की पावर 5 होगी तो कितने बार लिखोगे, 5 बार। y की पावर 6 होगी तो कितने टाइम्स लिखोगे, 6 बार, 6 टाइम्स। ठीक है, तो अब 10 का क्या करा था बच्चों हमने, 2 × 5। y कितने बार है यहाँ पे, 3 बार है भाई, तो आपको 3 बार उसको लिख देना सिंपली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y की पावर कितनी है, 2, x की पावर 3 थी, 3 बार लिख दिया, y की पावर 2 बार थी। 6 का क्या था हमारा बच्चों, 2 × 3, और x की पावर कितनी है, 2 है, तो x को 2 बार लिख दो, y की पावर 2 है तो 2 बार लिख दो, और z हो गया। आगे बात समझ। अब आगे का प्रोसेस क्या है, कॉमन निकालना। तो देखो ये है कुछ, कॉमन है नहीं है, क्योंकि इसमें 3 है, यहाँ पे 2 है। अगर देखो ऐसे 3 नंबर दिए हुए हैं, अगर ये 3 नंबर दिए हुए हैं तो तीनों में कॉमन आना चाहिए। अगर 2 दिए, ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत से बच्चे करेंगे सर यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2, ये तो कॉमन हो गया, ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। आपको तीनों को देखना है, अगर 2 टर्म्स दे रखी है तो 2 टर्म देखनी है, 3 दे रही है तो 3, 4 देख रखे हैं तो चारों में आपको करना है कि चारों में कवर आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो यार इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, नंबर्स में हमें वेरिएबल्स पे जाना पड़ेगा। तो देखो वेरिएबल में एक्स आ गया, ये एक्स आ गया, और ये एक्स कॉमन हो गया। ठीक है, और एक्स भी दिख रहे हैं मुझे तो भाई, एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है। वाई में आ जाओ, वाई है, वाई है, वाई है। और कहीं दिख रहा है आपको कुछ, जेड है क्या, नहीं है। वाई है क्या कहीं और, वाई एक और दिख रहा है, देखो वाई, वाई और वाई, दिख गया। तो ये तो हमारे कॉमन है नहीं, ये हमारे कॉमन नहीं है, बट कॉमन ये है। तो एक्स कितने कॉमन है, एक एक्स, देखो ये वाला पेयर देख लो एक्स का, और एक एक्स का कौन सा पेयर है, एक्स का ये वाला पेयर देख लो, ये आई बात समझ में, ये वाला पेयर ये कॉमन है तीनों में। और वाई के कौन कौन से है भाई, वाई का हमारा है ये, और ये देख लो, और वो ये, और ये देख लो। तो 2 बार एक्स, एक्स की पावर 2, वाई की पावर 2, क्या आ गया इसका, कॉमन फैक्टर आ गया। क्या आ गया, बहुत इजी है, एक दो क्वेश्चन आप अच्छे से करोगे तो बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। ठीक है बच्चों।
इतना समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। अब ये जो सारे क्वेश्चन है ना बिल्कुल इसी के बेस्ड है। ये वाला आप कर लोगे, ऐसे करना है, और ये कर लेना। अगर इस किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, नहीं आता सॉल्यूशन, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा या आपको डायरेक्टली बता दूंगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि देखो, करवाने को सारे क्वेश्चन करवा दूं, पर यार आप भी तो कुछ प्रैक्टिस करोगे उसमें से। ठीक, तो अब इसमें क्या करना है, 12.1 के ही आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, एक्सप्रेशंस को दे रखी है। याद रखना, देखो इसमें साइन है, प्लस माइनस ऑपरेशन हो रखा है, प्लस माइनस साइंस के साथ कनेक्टेड है, उसमें क्या था, कॉमा था, तो ये थोड़ा अलग केस में होगा। पहला समझाता हूँ। जैसे 7 होगा वही प्रोसेस, बस इसको लिखने का तरीका अलग होगा थोड़ा सा। अब 7 का फैक्टर करोगे, 7 इंटू 1 इंटू एक्स ये होगा, है ना। और 42 का फैक्टर कर लो, क्या होगा, 42 का फैक्टर क्या होगा, 2 से कितने बार कटेगा 21, 3 से कितने बार कटेगा 7, 7 1 7। ठीक है, तो क्या फैक्टर आया बच्चों 42 का, 2 3 इंटू 7। ठीक, तो इसके साथ कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो यही होगा। कॉमन देख लो, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन दोनों में हमें 7 दिखा है, क्या दिखा है 7। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 7 ब्रैकेट के बाहर लिख दोगे। क्या करोगे, ब्रैकेट के बाहर, फिर जो कॉमन आ जाता है ना, उससे इस वाले नंबर और इस वाले नंबर को क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आई बात समझ में? ठीक, तो कैसे करोगे डिवाइड, देखो 7x डिवाइड 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, x। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x लिखोगे। ठीक, अब 7 से 42 को डिवाइड करो, तो क्या आएगा, 7 6 जा 42, तो आएगा 6। तो ये होगा इसका आपका आंसर। आसान है, कर लोगे ऐसे, इसी तरीके से करने हैं वाले। अच्छा, और देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं इसके, और क्वेश्चन देखते हैं। बताओ, और कौन सा बताऊं, बताओ बच्चों, कौन सा बताऊं। ये देखें, 10 वाला, 7th वाला, 7th, 7th है आपका 10a² माइनस का 15b² और 20c²। ठीक, बताओ कॉमन क्या आएगा इसमें, बताओ भाई। 10 का फैक्टर क्या लिखोगे, 10 का फैक्टर 10a² है, इसका फैक्टर क्या लिखोगे, 2 इंटू 5 इंटू ए, ये लिखोगे आप। 15b² का फैक्टर क्या लिखोगे यार आप, 15b² का लिखोगे 3 इंटू 5 इंटू बी। 20 का क्या लिख सकते हो यार आप, 20c² है, 20 का क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5 इंटू सी। ठीक है, ये हो गए इसके सबके फैक्टर, क्या हो गए, फैक्टर हो गए आपके। अब इसमें कॉमन देख लो, क्या आ रहा है, तीनों में क्या आ रहा है बताओ। मुझे तो मुझे तो इसमें क्या दिख रहा है, आप बताओ। 5 दिख रहा है बस, और सब में अलग अलग है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5। देखो बस 5 ही है, यहाँ भी 5 है, और तो है ही नहीं किसी में से, ना बी है, बस बी इसी में, ए इसी में, सी इसी में, तीनों अलग है। तो इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर क्या लिखोगे आप, लिखोगे 5। ठीक, तो फिर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 2 जा 10। ठीक है, 5 2 जा 10 आ जाएगा, और क्या बचेगा a² प्लस, फिर 5 से कटेगा कितना, 3 बार, सॉरी हम माइनस का साइन लगाना है यहाँ पे, क्योंकि वहां पे क्या है, माइनस का साइन है। किसका साइन है, माइनस का, तो लगाओगे 3, 5 3 जा 15b²। फिर प्लस का साइन है, साइन का बहुत ध्यान रखना, साइन में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। तो ये आएगा इसका आंसर फाइनल। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ईजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस ये है कि थोड़ा प्रोसेस को एक बार आप समझ जाओ, आपको सारे आंसर आराम से सॉल्व होंगे, आपको बिल्कुल आराम से सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो और बताओ, और बताना है। चलो कोई नहीं, इसमें 2 बता दिए मैंने, टोटल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन आप करके ट्राई करना, जो नहीं आएगा कमेंट करके बताना, मैं उसका सॉल्यूशन अलग से बना दूंगा या आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला। टोटल कितने क्वेश्चन है, टोटल है इसमें 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो थर्ड वाला तो बहुत आसान है, तो इसमें तो आपको बस क्या करना है, ढूंढना है फैक्टराइज। रीग्रुप भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्वेश्चन ने रीग्रुपिंग लिखा नहीं है तो हम करेंगे नहीं यार, जबरदस्ती, जब क्वेश्चन ने बोला नहीं है तो हम क्यों कॉम्प्लिकेट करें उसे थोड़ा सा और। वैसे तुम लोगों को हार्ड लग रही है एक्सरसाइज, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब इसमें कॉमन देख लो क्या आ रहा है, मेरे हिसाब से तो भाई एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स से एक्स डिवाइड करोगे एक्स प्लस वाई बचेगा,
इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बताओ, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन का मतलब दोनों में आना चाहिए, 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है, तो 8 को आप बाहर लिख दोगे और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x प्लस वाई, ये बच जाएगा। ठीक है। अब जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं मैंने समझा रखा है बच्चों को, उसे एक में लिख देते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं उन्हें क्या लिखते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो एक ब्रैकेट में आ जाते हैं, ब्रैकेट के बाहर होते हैं एक ब्रैकेट में आ जाते हैं। बस हो गया, कितना सिंपल सॉल्यूशन है इसका। सॉल्यूशन सिंपल है ना, ये आसान है। इसमें भी वैसे ही निकालना है जैसे सारे क्वेश्चंस में आपने करा है, वैसे ही करना है। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे, और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करना। मैं एक क्वेश्चन और फोर्थ वाला और लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या समझ में आया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो यार प्रैक्टिस जरूर करना है इसकी। ठीक है, जरूर प्रैक्टिस करना। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो यार होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैथ का गेम आपको पूरा पता है प्रैक्टिस का है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही आपको क्वेश्चंस आएंगे। एक बार क्वेश्चंस आने लगेंगे आप एक्सपर्ट बन जाओगे और आपको मैथ में मन लगने लगेगा। एक बार आपका मन लग गया मैथ सॉल्व करने में तो फिर सारे सब्जेक्ट आपको इजी लगने लगेंगे। तो बताओ बच्चों इसमें क्या कॉमन आ रहा है, बच्चे कहेंगे सर 15 ही कॉमन ले ले क्या, बताओ भाई, की रीग्रुप करके करे, डायरेक्ट करके देखते हैं। 15 पी क्यू, तो 3 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू लिख दोगे, 15 को क्या लिखोगे, 3 इंटू 5 लिखोगे। ठीक है, कॉमन क्या मिला, 3 मिला, 5 मिला, 15 ही कॉमन मिला। लो भाई, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था तो सही में यहाँ क्या बचेगा, पी क्यू, और यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है, ठीक ठीक, इसमें कॉमन क्या आएगा, तो यार ये रीग्रुप से होगा, ये वाला क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देखो इसमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, क्योंकि 9 है पी क्यू है, बिल्कुल ही हो गया, तो ये रीग्रुप करना पड़ेगा। बिना रीग्रुप करे नहीं होगा, तो ये ध्यान देना है आपको क्वेश्चन करते समय। क्वेश्चन अगर रीग्रुप से हो जा रहा है तो ठीक, बिना रीग्रुप के हो जा रहा है तो कर लेना, अगर नहीं हो रहा है तो रीग्रुप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में लिखा हो तभी करें। ठीक है, आपको लगता है कि आप रीग्रुप करके कर सकते हो यार, तो आप कर लेना। ठीक है, तो बताइए कैसे करें इसको, रीग्रुप कैसे करें, कैसे करें, आप ही बताओ क्या हो सकता है रीग्रुप। अगर मैं इसको लिख दूं 15 पी क्यू, और यहाँ पे लिख दूं यहाँ पे लिख दूं 9 क्यू, ठीक, प्लस 15 प्लस 25 पी, अब बन जाएगी क्या बात, बन जाएगी। चलो ट्राई करते हैं, कॉमन क्या आएगा इसमें भाई, देख लो। 15 को क्या लिख सकते हो, पी क्यू को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, और 9 क्यू को क्या लिख सकते हो यार, आप 3 इंटू क्यू लिख सकते हो। तो देखो क्यू क्यू कॉमन आ गया और इसमें 3 कॉमन आ गया, तो कॉमन क्या आ रहा है आपका 3 क्यू, तो 3 क्यू कॉमन ले लो। तो भाई यार यहाँ पे क्या बचेगा, 5 पी प्लस 3 क्यू से कट जाएगा 1, ये आएगा, है ना। थ्री, सॉरी, 3 3 जा 9, 3 आएगा, 3। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, 3 3 3 3, सॉरी, ठीक है। 3 क्यू से 3 3 जा 9, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पी बचेगा। इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें हो जाएगा 5 कॉमन आएगा, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25 पी। देखो आगे पीछे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे अरे सभी तो गलत हो गया, सेफ नहीं आ रहा, सेव नहीं आ रहा। प्लस का चेंज करके लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप क्या लिखोगे, 3 क्यू प्लस 5 एक में, और 5 पी प्लस 3 एक में, है ना। इस क्वेश्चन को मैं अगर ऐसे लिख देता, अगर मान लो तुम्हें कंफ्यूजन लग रहा है, अगर ये सब्ट्रैक्ट में होते ना तो नहीं लिख सकते थे, पर ये सब ऐड में है तो हम कर सकते हैं ऐसे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, 3 + 2 लिखोगे 5 होगा, और 2 + 3 लिखोगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, 5 ही तो आएगा ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पर माइनस के केस में गड़बड़ हो जाएगा, तो इस वजह से प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपको इसमें भी लग रहा है कि हाँ नहीं हमें चेंज करना थोड़ा, तो आप यहाँ पे यार इंटरचेंज कर सकते हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 25 पी प्लस 15 लिख लोगे तो यार सेम आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। आप एक बार करके देख लेना। ठीक है, तो ये थी इसकी कहानी। अब तो इसमें तो थर्ड क्वेश्चन में आपके टोटल 5 ही क्वेश्चन है। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 मैंने बता दिए हैं, 3 आपको खुद से करके देखने हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों,
आई होप आपको जो अब तक मैंने पढ़ाया होगा, जो समझाया होगा, समझ में आया होगा। तब तक के लिए